दिन ढूंढा हाफिंदी। दिन ढूंढा कवि संत कबीर। भक्तकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। मानवता ही आपका धर्म है। आपने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। आपकी उलटबासियाँ और रहस्यवाद प्रसिद्ध है। प्रमुख कृतियाँ सखी, सबद, रैमिनी इन तीनों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया गया है। पद्य संबंधी यहाँ संत कबीर ने नीति संबंधी दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु के महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सद्व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जीव, आत्मा, परमात्मा के बारे में भी आपके विचार महनीय चिंतन को प्रेरित करते हैं। अब कविता की ओर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति धन पाता है या विद्या पाता है, विद्या या धन पाकर वो बड़ा मनुष्य बन जाता है, उसमें घमंड आ जाता है। लेकिन अगर वो घमंड दूसरों के हित के लिए है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बड़प्पन का उपयोग दूसरों के लिए नहीं होता तो उसके घमंड का, बड़प्पन का या बड़े होने का कोई उपयोग नहीं है। इसके लिए संत कबीर जी ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है, लेकिन यह खजूर का पेड़ किसी भी यात्री को विश्राम के लिए छाया नहीं देता और ही नहीं उनसे फल मिलता है। इसीलिए ये खजूर का पेड़ बड़ा होकर भी कोई भी उपयोगी नहीं है। या अर्थात इस पंक्तियों का अर्थ है कि अगर आप बड़े हो, दूसरों के लिए आपका उपयोग हो रहा है या आप किसी को मदद कर रहे हैं तो आपका बड़प्पन अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी को मदद नहीं कर रहे हैं तो आपके बड़प्पन का कोई भी उपयोग नहीं है। शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश को कुछ नहीं ले। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं गुरु और शिष्य के बारे में बताते हुए कि शिष्य ऐसा होना चाहिए कि उसने अपने गुरु के वचन का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। अपना संपूर्ण जीवन वो गुरु को समर्पित करना चाहिए। जो गुरु सिखाते हैं, वो जो आज्ञा देते हैं, उनका पालन करना चाहिए और अपना सब कुछ त्याग कर अपने गुरु को ही सर्वस्व मानना चाहिए। लेकिन ऐसे शिष्य के साथ गुरु ने भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो हमेशा उस शिष्य को सही राह दिखाए। कभी भी अपने फायदे का विचार न करते हुए शिष्य के फायदे के बारे में ही सोचे। उसको ज्ञान दे, अच्छे, भले, बुरे इन सभी चीज़ों का ज्ञान देते हुए कभी भी स्वार्थ की चिंता न करे। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी ने नहीं तो भी बास सुबास। अर्थात कवि का कहना है, संत कबीर जी हमें बताते हैं कि मनुष्य ने हमेशा सज्जन व्यक्ति का साथ करना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति ही हमारे जीवन को एक अच्छा जीवन जीने की राह बता सकता है। उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया है, जैसे इत्र बेचने वाला व्यक्ति कभी इत्र खुद लगाता नहीं है, लेकिन जहाँ पर उसकी दुकान है या जहाँ पर वो बेचता है, वो अपने नज़दीक से भी चला जाए तो उससे इत्र की सुगंध आती है। उसी तरह जब हम
सज्जन व्यक्ति के साथ रहते हैं तो जाने अनजाने में उसके विचारों का प्रभाव हम पर होता है, और इतना ही नहीं, अपने आप ही हमारा जीवन अच्छा व्यतीत होता है। जीवन की अच्छी बातें हम सीख लेते हैं। जैसे सुगंध को बंद नहीं किया जाता, वैसे ही अच्छे गुणों को भी बंद करके नहीं रखा जाता। वो दिन के व्यवहार में हमेशा दिखाई देता है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस ले लोह भस्म हो जाए। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य ने कभी भी अपने से दुर्बल व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। जब हम कमजोर व्यक्ति को सताते हैं तो उसके दिल से जो हाय निकलती है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन पर उसका बहुत बुरा असर होता है। इसका उदाहरण देने के लिए कबीर जी बताते हैं कि लोहार के पास जो धोखनी होती है जिससे वो आग को फैलाव देता है, वह मरे हुए जानवरों की चमड़ी से बनाई जाती है। वो निर्जीव रहती है, लेकिन जब उससे सांस दी जाती है उस समय लोहे को भी वह भस्म कर सकती है। अर्थात कभी भी मनुष्य ने दुर्बल व्यक्ति को सताकर उसकी आह नहीं लेनी चाहिए। गुरु कुमार शीस कुंभ गड़गड़ घाटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं गुरु और शिष्य का एक नाता है जो कुम्हार और घट के नाते जैसा है। जैसे शिष्य एक कच्चे मिट्टी की घड़े की तरह होता है और उस घड़े को आकार देने का काम कुम्हार करता है, लेकिन आकार देते समय कभी कभी वो घड़े को बाहर से चोट भी पहुंचाता है ताकि वो घड़ा सही आकार ले। उसी तरह गुरु भी कभी कभी अपने शिष्य को कटु वचन या कठोर वचन कहते हैं। उनका अर्थ ये होता है कि उनका जो शिष्य है वो सही रूप में समाज में एक अच्छे शिष्य के रूप में सबके सामने आए। बोले कितना भी गुरु अगर शिष्य को चोट देते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो अपने शिष्य का बुरा चाहते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमेशा गुरु अपने शिष्य के भलाई के बारे में ही सोचते हैं। दिल से कभी भी वो अपने शिष्य के लिए कटु वचन नहीं कहते। जाको राख्या साया मार सके न कोई, बाल्क बाका करी सके जो जग में बैरी होए। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति या जो हम सभी जीवित है, इसके पीछे परमेश्वर या भगवान है। ईश्वर जिसकी रक्षा करना चाहते हैं हमेशा वो उसकी रक्षा करते हैं। इसका अर्थ उनका कहना है कि भले ही सारी दुनिया दुश्मन हो जाए, लेकिन भगवान अगर हमारे साथ है तो कोई भी हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। यानी जिसका ख्याल भगवान रखता है उस पर कभी भी किसी की बुरी छाया नहीं आ सकती। नैनो अंतर आवतु नैन झपिते हुई लेव, ना मैं देखो और को ना तो है देखन देव। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं कि हे भगवान, मेरी ये इच्छा है कि मैं आपकी आंखों में समा जाऊं। इतना ही नहीं, जब मैं मेरी आंखें बंद कर लूं तो सभी जगह मुझे आप ही आप दिखाई दे। यानी कि मैं खुली आंखों से भी आपको देखना चाहता हूँ और बंद आंखों से भी आपको देखना चाहता हूँ, और मैं आपका इतना प्रिय शिष्य बनना चाहता हूँ ताकि कुछ भी हो जाए आप मुझे ही देखते रहे और मैं आपको देखते रहूं। लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लालिन देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं कि ये जो दुनिया है यह
ईश्वर ने बनाई हुई है। यहाँ के पृथ्वी के हर कण कण में ईश्वर है। लेकिन जब कभी कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में उसे परखने जाता है तो उसकी महिमा सुनकर, उसका रूप देखकर वो खुद भगवान के सामने समर्पित हो जाता है और इसीलिए वो उसे परखने जाने के बजाय उसके रंग में ही रंग जाता है। कस्तूरी कुंडल बैसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पी वह दुनिया जले नाही। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य ही ईश्वर की देन है। मनुष्य के अंदर ही ईश्वर है, लेकिन मनुष्य ये समझ ही नहीं पाता। उदाहरण के लिए वो कहते हैं, जो मृग है उसके नाभि के अंदर कस्तूरी होती है। ये कस्तूरी का सुगंध इतना अलौकिक होता है कि जीवन भर यह हिरन वो कस्तूरी को ढूंढने के लिए जंगल जंगल छान लेता है, लेकिन वह कभी भी कस्तूरी को पा नहीं सकता। उसी तरह मनुष्य के शरीर के अंदर खुद स्वयं परमेश्वर भगवान विद्यमान है, लेकिन मनुष्य इतना अज्ञानी होता है कि वो भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मंदिर जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मनुष्य के अंदर ही भगवान प्रस्थापित रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए और ईश्वर मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा माननी चाहिए। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट, जो बोरा डूबन हरा राह किनारे बैठ। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को पाना कोई सरल बात नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता है। यानी ज्ञान के सागर में अगर ईश्वर को पाना है तो पहले मोह को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है, वो हमेशा संसार के मोह में डूबा रहता है। जो व्यक्ति समंदर के किनारे रहकर समंदर में तैरना चाहता है वो कभी तैरना नहीं सीखता। डुबकियां लगाने से डरता है, वो कभी तैरना नहीं सीखता। उसी तरह जो व्यक्ति संसार के मोह माया को छोड़ नहीं सकता, वह व्यक्ति कभी भी ईश्वर को पा नहीं सकता। यानी ईश्वर को पाना है तो आपको मोह माया छोड़नी पड़ेगी। जो ताको काटा बोवे तो वे बोए तू फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपके मार्ग में कांटे बिछाता है, यानी कि कोई व्यक्ति आपका बुरा करना चाहता है, लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति के मार्ग में कभी कांटे मत बोइए। यानी उस व्यक्ति का कभी भी बुरा मत चाहिए, क्योंकि कितना भी आप बुरा करेंगे अगर भगवान देखता ही रहता है। इसीलिए आपको हमेशा दूसरों का भला ही करना चाहिए, भले ही वो व्यक्ति आपका बुरा कर रहा हो, क्योंकि भगवान के खाते में आपकी अच्छाई और बुराई दोनों का हिसाब है। इसीलिए कोई भी आपका बुरा करे, आप उसका हमेशा अच्छा ही करते रहिए, क्योंकि हमेशा अच्छाई को अच्छाई वापस मिल जाती है। उसी तरह जो बुरा करेगा उसका बुरा ही होगा। तो इस तरीके से संत कबीर जी हमें अलग अलग उदाहरणों से ये दिखाते हैं कि मनुष्य ने भगवान को पाने के लिए मोह माया छोड़नी चाहिए। अपने जीवन में गुरु को सबसे बड़ा स्थान देना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन का सही राह दिखाते हैं। हमेशा भगवान को मंदिर मस्जिद में ढूंढने के बजाय अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। भले कोई भी हमारा कितना भी बुरा करे, हमें उसका हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन अच्छाई का भगवान हिसाब
अच्छा ही देता